हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब तक एएमयू कोर्स से जो रिजल्ट्स आए हैं उन स्टूडेंट के ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। आपको इसके लिए गूगल पे चले जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा, आप इसके टॉप वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आते ही इस तरीके का आइकन ओपन होगा। अगर आप देखेंगे एएमयू की वेबसाइट पर जाकर तो अभी फाइनली जो है, या फिर ये कह लीजिए कि एएमयू के कुछ सभी कोर्स का नहीं बट काफ़ी ऐसे सेलेक्टिव कोर्स हैं जिनके लिस्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा रिजल्ट्स ऑफ एडमिशन टेस्ट 23-24। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद अभी हम जैसे कोई भी एक रिजल्ट उठाकर चेक करते हैं। जैसे देखिए बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, या फिर बीकॉम्स हो गया, या बीटेक का हो गया। जिस किसी के भी रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स में एक बात कॉमन है, वो ये बात कॉमन सब में है, यही कि सभी स्टूडेंट को आगे का जो मतलब जिस भी स्टूडेंट का अगर अभी सिलेक्शन हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि उनका एडमिशन एएमयू मिल गया, नहीं। अभी इसके बाद का एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस का नाम है ऑनलाइन काउंसलिंग। उसमें आपको सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उन स्टूडेंट को जिसका लिस्ट में नाम आया, किस किस लिस्ट में, अगर बाय द वे उनका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आया हो, या दूसरा चांस मेमो लिस्ट में आया हो, या फिर तीसरा स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में हो, इन तीनों लिस्ट में किसी में भी आया हो, इन सबको एक ही टाइम में, एक ही बार में ही ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि काउंसलिंग कब होगा, क्या है आगे का सीन। सिंपल सी बात है, बहुत जल्द आने वाले विद इन अ वीक हो सकता है आपके काउंसलिंग के लिए नोटिस आएगा, और आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में गैप में ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, जैसे मान लिया आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा। उस 2 से 3 दिन के टाइम में चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, बीकॉम का, या फिर अब तक जो एमटेक का आया, रियल्टा है, या एमबीए का आया है, या जिस किसी भी कोर्स का लिस्ट आया है जिनको काउंसलिंग करने को कहा गया। हालांकि जिस कोर्स में इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू होगा उसके बाद काउंसलिंग होंगे, लेकिन जिसमें इंटरव्यू का कोई सीन नहीं है उनका तो डायरेक्ट काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग को लेकर शेड्यूल आएगा। अब देखिए, जैसे आप पहले इस बात से समझ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है, डेट ऑफ काउंसलिंग / एडमिशन एज पर शेड्यूल विच विल नोटिफाई सेपरेटली। इसका मतलब है कि आपका काउंसलिंग जो ऑनलाइन होगा और उसको लेकर बाद में नोटिफाई किया जाएगा। जब नोटिफाई किया जाएगा तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब जो कॉमन सा डाउट है स्टूडेंट का कि उनका जिसका यानी जिस कोर्स का रिजल्ट आ चुका है, इनका काउंसलिंग कब से होगा। तो इन स्टूडेंट का काउंसलिंग के लिए मानकर चलिए कि विद इन 10 डेज़ के आसपास मानकर चलिए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि एएमयू का लगभग ज़्यादातर कोर्स का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग करना बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट इतना याद रखिए कि एक सवाल होगा कि सर हमें काउंसलिंग करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो मैं मिनिमम बोलते हैं ना, मैंडेटरी मिनिमम डॉक्यूमेंट क्या क्या वो बता दे रहे हैं। आपका फ़ोटो चाहिए होगा, आपका सिग्नेचर, और ये सिग्नेचर समझ सकते हैं जो आपने फॉर्म में डाला था, सिग्नेचर। और तीसरी चीज़ आपकी क्या चाहिए होगा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जिसके से भी, चाहे कैटेगरी में स्पोर्ट्स हो या फिर आपका अपना कोई ओबीसी हो, SC ST हो, वो वाले कैटेगरी नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं फॉर्म में डाला है तो। फोर्थ थिंग ये कि आपका मार्कशीट, ये मैंडेटरी होगा। इसके अलावा और बाकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसकी मैंडेटरी नहीं, आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बट देखा जाए 2 चीज़ ये हो गया, और थर्ड थिंग यानी मार्कशीट आप जैसे 11th में ले रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, और अगर ग्रेजुएशन में यानी यूजी कोर्स में ले रहे हैं तो उसमें आपका 12th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे। तो मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट अपना किसी तरीके से रेडी कर लीजिए। यहाँ पे 2 चीज़ होगा, अगर बाय द वे आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं है, उस केस में क्या करें, उस केस में आप ये करें कि जो भी मार्कशीट अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, ऑनलाइन प्रिंट निकाला है, तो उसको अपने स्कूल से, समझिए जहाँ से पढ़े हैं स्कूल या कॉलेज से, वहाँ से जाकर आपके जो हेड प्रिंसिपल होंगे उस पर उस मार्कशीट पे अपना साइन करा लीजिएगा। उससे वो वैलिड और ऑफिशियल और एज ए प्रूफ माना जाएगा कि हाँ ये जो मार्कशीट है वैलिड माना। क्यों? क्योंकि उस स्कूल ने उसको अथॉरिटी दिया है कि ये मार्कशीट जो है ओरिजिनल है। तो ये करा लेने के बाद आपके जब आप काउंसलिंग करेंगे तो कोई रिजेक्शन, मतलब काउंसलिंग में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वरना बहुत सारे स्टूडेंट का मार्कशीट का वैसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे मांगा जाता है ओरिजिनल मार्कशीट, और स्टूडेंट के पास होता नहीं है, सब वो ऑनलाइन वाला डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं, तो इस वजह से दिक्कत होने का चांस हो जाता है। तो मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया कि जिस किसी भी स्टूडेंट का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया, वो जो भी ऑनलाइन मार्कशीट आप डाउनलोड किए हैं, प्रिंट किए, उसको अपने स्कूल से जाकर सेल्फ अटेस्ट करा लीजिएगा, यानी प्रिंसिपल से साइन करा लीजिएगा, उस पर मोहर मरवा लीजिएगा, जो समझ सकते हैं। उसके बाद आपका वो काम में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए काउंसलिंग के लिए, हालांकि इन्होंने यहाँ पे काउंसलिंग का एक वेबसाइट बनाया था स्कूल के नाम से, जो कि हटा दिया गया है, बट हम एक गाइड आपको दिखाएंगे।
या फिर ये है कि अगला वीडियो हम एक बनाने वाले हैं जिसमें काउंसलिंग किस तरीके से करना है उस पे हम एक वीडियोस बनाएंगे। वो देखिएगा, बहुत आसान होगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको उससे। बाकी ऐसा कोई भी डाउट्स या क्वेरी यहाँ अगर सोल्व नहीं हो रहा है, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी का या बीकॉम का, या और भी जिस किसी भी कोर्स में दिए हैं और रिजल्ट आ चुका है, और अगर कोई डाउट्स हो लाइक मार्कशीट को लेकर या और भी चीज़ें या काउंसलिंग को लेकर, तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको हम इन्फॉर्मेशन या जो भी वैसे डिटेल अगर आपको चाहिए तो इन्फॉर्म कर सकें, दे सकें। थैंक यू।